Hey, what's up guys? This is me Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. So बच्चा, सबसे पहले तो आप लोगों को प्यार भरी नमस्कार। और इस नमस्कार के बाद में बच्चा हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर आज की कक्षा। और आज की कक्षा के अंदर हम लोग यहाँ पर म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है जो पाइथन के अंदर, भाई उन्हीं का मतलब यहाँ पर जानने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूँ कुछ अपने बारे में। तो बच्चा, माय नेम इज़ लवजीत अरोरा एंड मैं अनअकैडमी पर एक प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। आप लोग मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है उसको आप विज़िट कर सकते हो, या तो अनअकैडमी का ऐप ओपन करके और या फिर आप वेबसाइट के थ्रू। तो वैसे मैंने लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पर आप मेरी लाइव क्लास है जो देख सकते हो। और लाइव क्लास होती है रोज़ रात को 10 बजे, जो होती है टोटली फ्री क्लास। बट अगर आप प्लस के अंदर इंटरेस्टेड है और अगर आप चाहते हो कि मैम जो है प्लस के अंदर हमें पढ़ना है, तो बिल्कुल आप प्लस सब्सक्रिप्शन है जो ख़रीद सकते हो। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 1000 के आसपास आपका जो है प्लस पड़ जाता है। और मतलब थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है 11th के लिए, है ना। 12th के लिए 1000 से ऊपर ही है, थोड़ा बहुत। हाँ, एंड अगर मैं आइकॉनिक की बात करूँ तो आइकॉनिक इनसे एक्सपेंसिव है, राइट, क्योंकि उसमें फ़ीचर्स भी आपके ज़्यादा इंक्लूडेड है जो रहते हैं। तो अब ये जो एक्सपेंसिव मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप 1000 के आसपास है जो लेकर के जा सकते हो जब आप मेरा नाम, मेरा कोड है जो यहाँ पर यूज़ करोगे। तो पर मंथ के हिसाब से मैं आपको चार्ज है जो बता रही हूँ। एंड रियली बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। आप लोग एक बार प्रोफाइल विज़िट करिए एंड फ्री क्लास है जो लगा करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्लस के साथ में। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे भाई म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा 22 नंबर लेक्चर है एक्चुअली, इसको हम सही कर दें या ठीक है। तो अगर मैं म्यूटेबल इम्यूटेबल की बात करूँ यहाँ पर, तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग टाइप देख लेते हैं। इम्यूटेबल, इसको एक ही शब्द में हम कहेंगे कि भाई ये ज़िद्दी किस्म का है, यानी कि ये कहता है कि मैं अपने आप में कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरे अंदर जो भी वैल्यू एक बार डाल दी, चाहे वो इंटीजर, हम एग्जांपल ले लें a में 10 है, तो भाई यही वैल्यू है जो रहेगी। दिस इज़ अ ज़िद्दी काइंड ऑफ, अपने आप में चेंज है जो पसंद नहीं करता है। म्यूटेबल यानी कि कहता है कि भाई आप मेरे अंदर है जो चेंज कर सकते हो, इट्स ओके, फ्लैक्सिबल है। तो इसमें अगर टाइप्स की बात करें तो जितने भी नंबर हैं आपके, कॉम्प्लेक्स हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारे के सारे, बूलियन हो गया, ये सारे के सारे नंबर्स वाले हैं जो आपके पास, दीज आर इम्यूटेबल, ज़िद्दी हैं। ट्यूपल, स्ट्रिंग, ये भी इम्यूटेबल है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अदर देन दैट, अगर हम बात करें यहाँ पर लिस्ट की, डिक्शनरी की, सेट आपके सिलेबस में नहीं है, बट येस दिस इज़ ऑल्सो म्यूटेबल। चलिए, खैर मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगी, यानी कि मैं इसको रन करके भी दिखाऊंगी कि भाई कैसे हम साबित कर सकते हैं कि ये म्यूटेबल है और ये इम्यूटेबल है। तो ये आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आता है कि भाई म्यूटेबल डेटा टाइप बताइए, या फिर पूछा जाता है कि लिस्ट इज़ म्यूटेबल और इम्यूटेबल, ट्यूपल इज़ म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है जो आपको हो जाती है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, बट पता करना है कि भाई कौन सा म्यूटेबल कौन सा इम्यूटेबल है। आसान सा तरीका है, लिस्ट और डिक्शनरी होगी म्यूटेबल, अदर देन दैट आर कॉल्ड इम्यूटेबल। तो चलिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पाइचार्म की, ठीक है। तो सबसे पहले लेट अस ओपन देयर पाइचार्म। तो पाइचार्म को हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पर एंड लेट्स टेक द एग्जांपल, लेट्स से वी हैव ए, एक सेकेंड, स्मॉल ए ही ले लेते हैं, ए, ओके। एंड देन मैं इसको प्रिंट करती हूँ एंड मेरे पास में ए आ जाएगा ऑफ कोर्स, हाँ। बट मैं क्या करती हूँ, इसमें कुछ चेंज कर देती हूँ, a इज़ इक्वल्स टू a प्लस 10। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या एरर आएगी, क्योंकि आपने तो बोला ये इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकता। वैल्यू आंसर आ रहा है मैम, हाँ। सो बच्चा एक्चुअली येस आपके पास में 20 आ रहा है, क्योंकि
अगर मैं इसका प्रूफ देखूं कि क्या वाकई में उसने चेंज किया है, तो मैं id फंक्शन को कॉल करती हूँ और मैं a देखती हूँ। तो अभी ये क्या हो रहा है, कंट्रोल C एंड बच्चा जी कंट्रोल V। तो देखिए, अब id फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग एड्रेस देख सकते हैं, जो भी इसके अंदर पैरामीटर होगा उसका, ठीक है, जो भी पैरामीटर हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये उसका एड्रेस बताएगा कि भाई वो चीज़ मेमोरी में कहाँ पर है। क्योंकि अगर मैं बच्चा a = 10 लिख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये जो 10 है ये मेमोरी में जाकर के स्टोर होगा ना, उसका एड्रेस हम लोग देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं, इसीलिए तो देख रहे हैं ताकि हमें म्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब पता चले। तो बच्चा जब a में 10 डाला तो उसका एड्रेस ये था, और जब आपके a में 20 हो गया तब उसका एड्रेस बदल गया। तो सीधी सी बात यहाँ पर साबित ये होता है कि उसने अपने आप में चेंज किया ही नहीं, वो तो खुद इस एड्रेस पर है। जब आपने उसमें चेंज करने की कोशिश की तो उसने क्या किया, एक नया ही वेरिएबल a है जो मेमोरी में उसने आप कह दो कि डिफ़ाइन कर दिया, और उसका एड्रेस कुछ और है। अब मैम ठीक है, समझ में आ गया, अब और अच्छे से समझाइए। ठीक है भाई, ए की जगह पर लेट्स टेक हियर म्यूटेबल टाइप। हम लोग यहाँ पर कोई म्यूटेबल टाइप है जो ले लेते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं म्यूटेबल टाइप के अंदर कोई चेंज करती हूँ, 90 डालती हूँ इसकी 0 नंबर पोजीशन पर। अब देखिए, द एड्रेस वॉज कमिंग डिफरेंट, बट नाउ अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी, द एड्रेस इज कमिंग सेम। तो यानी कि ये अपने आप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहते हैं कि भाई हम अपने आप में चेंज करेंगे, आपको चेंज करना करिए। तो यही सेम चीज़ हम लोग डिक्शनरी के केस में भी देखते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डिक्शनरी हेयर। अगर मैं डिक्शनरी का एग्जांपल लूँ और मैं कहती हूँ यहाँ पर 33 एंड D एंड यहाँ पर लेट्स टेक 90, तो मैं यहाँ पर B ले लेती हूँ। अब मैं उसी के अंदर चेंज कर रही हूँ, 90 तो ऑलरेडी है, तो आप 80 कर लीजिए। सो सी गाइस, यहाँ पर भी आपका एड्रेस विल बी सेम है, क्योंकि ये भी एक म्यूटेबल टाइप है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको और अच्छे से समझें, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लिया था, इंस्टेड ऑफ लिस्ट लेट्स टेक देयर ट्यूपल। ये क्वेश्चन भी आया था आपको सैम्पल पेपर 2020 वालों में, एक ये क्वेश्चन भी था। अब आपको इसमें पहुँचेगी यहाँ पर एक एरर, क्योंकि भाई ट्यूपल इज़ इम्यूटेबल, अलाउ नहीं करेगा आपको चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग हमने ले लिया, अब मैं स्ट्रिंग के एस में करना चाह रही हूँ डी ट्रिंग। हाँ, तो मेरे पास में द आंसर विल बी कि भाई एरर आ गया। भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये अपने आप में चेंज आपको नहीं करने देगा, राइट। ये एग्जाम्पल हुए हमारे पास में म्यूटेबल और इम्यूटेबल के। इम्यूटेबल ज़िद्दी है, अपने आप में चेंज के लिए आपको अलाउ नहीं करेगा, बट म्यूटेबल दैट इज़ फ्लेक्सिबल, यू आर एबल टू डू एनी काइंड ऑफ चेंज देयर। ठीक है, म्यूटेबल ये होते हैं एंड इम्यूटेबल ये होते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चा आपका ये जो कंसेप्ट है कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसी बात है तो ठोक करके जाना लाइक बटन को, एंड सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो मैं आपको मिलूंगी अगले लेक्चर के अंदर। आपकी पाइथन मैं कंप्लीट कराऊंगी यहाँ पर क्लास 11 CS IP, क्लास 12 CS एंड IP। चैनल को एक बार विज़िट ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपकी जो बहुत हद तक है, जो सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, क्लियर मतलब कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब तक मे भी आप लोग अभी देखोगे तब तक हो सकता है सारी 11 12 CS IP कंप्लीट हो चुकी हो चैनल के ऊपर। तो एक बार विज़िट कर लेना। तो फिर चलिए मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर। बाय बाय।